आज का वीडियो पाइथन की क्लासरूम ट्रेनिंग से सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे प्रिंट फंक्शन को यूज करना है, कैसे एंड और सेपरेटर पैरामीटर को यूज करना है, व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए रूल्स, इनपुट फंक्शन को यूज करके कैसे वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया जाता है और कैसे उस वेरिएबल से वैल्यू को रिट्रीव करना है, स्ट्रिंग क्या है, कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, लेन फंक्शन, टाइप फंक्शन और बात करेंगे कॉन्कैटिनेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रोग्राम आपको बनाना है तो आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके अंदर जैसे प्रोग्राम में बोल देता हूँ, प्रोग्राम आपका है 02.py आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दिया अपन ने और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए आपके पास में एडिटर है, आप चाहे तो भाई नोटपैड में जाके कर लो, यहाँ पर कहीं पे भी लिख के आप कर सकते हो। जिस सबलाइन ओपन कर लेता हूँ, इसमें भी ओपन कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये प्रोग्राम है ना, ये वाला ओपन हो गया फाइल। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्रिंट दिस इज आउट। ठीक है, सेव करेंगे। इसको रन कैसे करना है, इसको रन करने के लिए यहाँ पर आपको पावर शेल ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपको लिखना है पाइथन प्रोग्राम 02.py, सही है। ठीक है, एंटर करते हैं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज आवर प्रोजेक्ट 2। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपका ये प्रोग्राम आपका रन होना शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जैसे फाइल के अंदर आप अपना वो प्रोग्राम लिखो और यहाँ पर आपको रिजल्ट देखना है। ठीक है, आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं चला के आप आइडल में भी चला सकते हो, आइडियली। ठीक है, ये मैंने किया और यहाँ पर जैसे इसको ओपन कर लिया। ये पाइथन प्रोग्राम को चलाने के लिए एक अलग से जैसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर। अब इसमें ये फाइल जो मैंने क्रिएट करी है, इसको कैसे ओपन करूँ, फाइल में जाओ आप सीधा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओपन। ठीक है, ओपन में जाके यहाँ पर आपको ये फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे बैच 17 है, इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर प्रोग्राम 02.py है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेरे पास में आपके बार यहाँ पर ये ओपन हो गया। ये जो आइडल का ही टेक्स्ट एडिटर है, काफ़ी कलरफुल आपको दिखेगा। इसमें जो भी कुछ लिखना चाहो प्रिंट दोबारा से कर दो, दिस इज आइडल एडिट। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे बोल दिया। इसको सेव किया जा सकता है, सेव कर देंगे, कंट्रोल एस के साथ में सेव कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रन करना है। आपको क्या करना है, रन मॉड्यूल। ठीक है, F5 प्रेस करके भी आप चला सकते हो। तो रन मॉड्यूल में करता हूँ क्लिक और यहाँ पर आपका ये सेपरेटली एक विंडो के अंदर ये आपका रिजल्ट दिख रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो जैसे प्रिंट कमांड आपने देखा था, जैसे ये प्रिंट करता हूँ इस तरीके से, वेलकम। ठीक है, फिर दोबारा प्रिंट करता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो इसका रिजल्ट, ये प्रोग्राम अगर मैं लिखूंगा, है ना, तो ये इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये एक लाइन में दिखेगा कि अलग अलग लाइन में दिखेगा। शाबाश। ठीक है, तो ये अलग अलग लाइन में दिखेगा। पहले जो लाइन है उसका आउटपुट जो है पहली लाइन पे और इसका सेकंड लाइन पे। अब इसको थोड़ा सा और देख, जैसे यहाँ पर जो अपन लिख रहे हैं ये नॉर्मल वाला लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ प्रिंट टुडे इज मंडे, ठीक है, तो आउटपुट क्या दिखेगा आपको, टुडे इज मंडे, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखेंगे वैसा दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप इसी प्रिंट कमांड के अंदर कोमा से सेपरेट करते हैं भी आप ये दे सकते हो, ये स्ट्रिंग है आपकी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या आएगा, टुडे इज मंडे। ठीक है, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है उनके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड हो गया। ठीक है ना, स्पेस ऐड हो गया। चलो यहाँ पे देखो, टुडे इज मंडे लिखा तो आपने वही है, सेम चीज़ है, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा जो है ये यहाँ पर एक चीज़ लिख दी है, सेपरेट। ठीक है, SEP करके और मैंने लगा दिया इस पर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, जो भी ये वर्ड है ना, ये एक तरीके से सेपरेटर का मतलब ग्लू है, ये इनके बीच का ग्लू है। ठीक है, तो इनके बीच में जैसे ये टुडे और एज जो है कैसे चिपके हुए हैं, ये डॉट 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 से चिपके हुए हैं। फिर एज और मंडे कैसे चिपका हुआ है, वो डॉट 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 से चिपका हुआ है। हम इस एक तरीके से बोले सेपरेटर ये है, राइट। ठीक है, तो आप इसको करके देखना चाहो तो करके देख लो। ये देख लो यहाँ पर ये एडिटर आपका, और यहाँ पर मैं जैसे बोल देता हूँ प्रिंट माई, फिर यहाँ पर जैसे नेम इज
जो, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में क्या करना है आपको, रन करना है, रन मॉड्यूल। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माय नेम इज विष्णु। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, ये आपने यहाँ पे स्पेस थोड़ी दिया इनके बीच में। अगर मैं स्पेस दे दूँ, यहाँ पे 3 स्पेस दे दिया। ठीक है, सेव कर रहा हूँ इसको, और फिर मैं दोबारा से F5 प्रेस कर रहा हूँ। ये जैसे इसको अभी तो रन ही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पेस भी दिख रहा है ना। ठीक है, और बाकी के बीच में भी स्पेस दिख रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे एक सेपरेटर लगा दूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ वापस, सेपरेटर। तो आपको करना है ऐसा SEP। ठीक है, और यहाँ पर आप जो सेपरेटर जो भी ऐड करना चाह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, प्लस बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर सेव करूँगा और फिर मैं इसको रन करूँगा, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिख रहा है माई प्लस नेम प्लस एज प्लस विष्णु। ठीक है, बेसिकली क्या है, इनके जो वर्ड्स हैं इनके बीच में ग्लू जो है वो क्या है, प्लस है। ठीक है, अभी जो अगर आप नहीं लिखते हो और यहाँ पर आपने कर दिया स्पेस, इसका मतलब क्या है, अब क्या होगा, अब स्पेस आ जाएगा इनके बीच में, है ना। तो सेव करते हैं इसको और रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब आपको बीच में यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है ना आपका, वो क्या रहता है, यहाँ पे स्पेस होता ही है, आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो इसका रिजल्ट बता दो, अब क्या होगा, अब स्पेस होगा कि नहीं होगा, अब नहीं होगा। देख लो दोबारा से, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले सेपरेटर ये बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, जब आप लिखते हो नहीं लिखते हो तो भी ये स्पेस ऐसा रहता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको हटा दिया, जैसे मैंने इसको हटा दिया, तो इसका मतलब है, अब जैसे इसको रन कर दो, ये रन किया मैंने, और अब आप देख लो इस तरीके से दिखेगा। क्या ऐसा आप पढ़ना चाह रहे हो? ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है, जो सेपरेटर स्पेस दिया हुआ है, ताकि आप जो भी कुछ देना चाह रहे हो वो स्पेस से सेपरेट होगा। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी बोल दूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्या बोल दिया, ये बोल दिया, ये भी चल जाएगा क्या? ठीक है, तो ये देख लो आ गया, बढ़िया। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। ऐसा सेपरेटर का क्या काम है। अब एक चीज़ है एंड। एंड का मतलब होता है, देखो एंड में यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब एंड के अंदर अगर मैं इसको हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंड जो होता है ना, वहाँ पे होता है न्यू लाइन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जो मेरे पास में लाइन है यहाँ पर, जैसे इसको हटा रहा हूँ, इसको चलो रख रहा हूँ। ठीक है, ये सही है क्या, ऐसा हैश सबमिट हो गया। ठीक है, जो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं इसको रन कर, ठीक है, प्रोग्राम सही है, लेकिन ये कमेंट आउट हो चुका है, तो ये इसका कोई रिजल्ट दिखेगा, राइट। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं इसको नया प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रिंट रन कर दो, हेलो फ्रॉम CS लैब एंड हाउ आर यू। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको तो डिलीट। अब मैं यहाँ पे जैसे बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये 2 लाइन के बीच में एंड में यहाँ पे करता हूँ, एंड दो। ठीक है, फिर ये मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रन कर। इससे कुछ समझ में आया? हमने क्या बोला है, यहाँ पर जो एंड होना चाहिए ना दोनों लाइनों का, वो 2 लाइन जो आपस में कैसे सेपरेट होंगी, इससे, है ना, डॉट से। इसकी जगह पे ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर ले, इसको मैंने सेव कर लिया और इसको मैं रन करके देख ले। अब आपको जैसे पहले था वैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं अपन न्यू लाइन। ठीक है, जैसे एंटर होता है ना आपका, ये एंटर है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, हेलो फ्रॉम CS लैब लिखो, उसके बाद में एंड में क्या कर देना, एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करते नीचे वाली लाइन में आएगा, वो ये क्या लिखेगा, हाउ आर यू, ऐसा लिख देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे भाई यहाँ पर भी मैं इसको ऐसा कर दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम। चल, इसको रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ, ये ठीक है। अब जो है ये आपका
अगर एंड आपने हटा दिया यहाँ, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, वो भी आपको पता है। तो अब जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है क्या? टुडे इज मंडे, सेपरेटर भी आपने दिया है, क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क, और साथ में क्या दिया है, स्पेस, ठीक है, और एंड भी आपने क्या बोल दिया है, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, टुडे इज मंडे, इस तरीके से, और फिर लास्ट में आपका हाईलाइट पेंस, ठीक है। तो ये एंड जो आपने लगाया था फर्स्ट वाले में लगाया था, तो फर्स्ट वाला इस तरीके से एंड हुआ, देखिए टुडे इज मंडे, बस ये आ गया, ठीक है। और एंड आपने जो किया था वो डबल एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोई न्यू लाइन है नहीं, एक ही लाइन में आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट फंक्शन हो गया। तो मेरे हिसाब से इसको किया जा सकता है। अब जैसे छोटा सा टेस्ट, ठीक है ना, चलो ये है पहला क्वेश्चन आपका, विच लाइन ऑफ द कोड प्रिंट हेलो वर्ल्ड एज वन लाइन ऑफ आउटपुट, एक लाइन में आपका आउटपुट आना चाहिए, कौन सा करेगा, ऐसा दिखना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड, केवल थर्ड, सेकंड नहीं, स्पेस आ जाएगा कहाँ पर, क्या बात, ठीक है। वर्ड, वो जो वर्ड है और जो ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको भी नहीं यूज कर सकते, इसमें क्या दिक्कत आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको स्ट्रिंग आपको बनाना पड़ेगा, डबल कोड यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत शाबाश, है ना। फिर सेकंड है, इसमें वही आपको विच लाइन ऑफ कोड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एज वन लाइन ऑफ आउटपुट, एक लाइन में आपको प्रिंट करना है। तो कौन सा वाला है, ए है, बी है या सी है, एक लाइन में, तो फर्स्ट वाला देखो हेलो लिखा हुआ है और वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ए के अंदर। तो अब ये अगर मैं लिखूंगा तो एक लाइन में आएगा कि अलग अलग लाइन में आएगा, अलग अलग लाइन में आएगा, ठीक है। ये वाला जो है ये एक लाइन में, पहली लाइन में ये आएगा, अगली लाइन में ये आएगा, और एंड में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर इससे वर्ड के अलावा कुछ अगला लाइन है वो वर्ड के साथ में आएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है, थर्ड में क्या बोल रहा है, हेलो आएगा, और एंड क्या करना है, एंड में एंटर नहीं करना है, ये ऐसा बोल रहा है, एंड में एंटर नहीं करना है, कोई स्पेस भी नहीं देना है आपको, वर्ड जो है वो यहाँ पर रख कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। फिर नेक्स्ट, इसमें जैसे ये आपको करना है, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है और सेपरेटर आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, इसका आउटपुट कैसा होगा ये बताओ। थर्ड वाला है ना, तो ये आपका किस तरीके से आप प्रिंट को यूज कर सकते हो वो वाला है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, है ना। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट आगे चल, तो यहाँ पे जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया था, कल एक प्रोग्राम बनाया था, मैंने क्या बोला था, इनपुट के अंदर यूजर से क्या मांग लो, व्हाट्स योर नेम बोल के उसका नाम, ठीक है, और वो नाम जो भी देगा उसको आप किसी डब्बे में डाल देते हो, ये डब्बे को हम क्या बोलते थे, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, है ना। लेकिन एक जैसे छोटा सा प्रोग्राम आपका, ये पर्सन नाम के डब्बे में आपने इसको वैल्यू को पुट कर दिया और उसी को आपने प्रिंट कर लिया, इसका आउटपुट क्या रहेगा, जैसे मैंने पर्सन की जो वैल्यू दी है वो मैंने बोल दिया विष्णु बोल दिया, इसका आउटपुट क्या रहेगा, ये जो हेलो विष्णु के बीच में स्पेस आएगा कि नहीं आएगा, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया ना वो भी कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। आपको हर लैंग्वेज को सेपरेट करना है, ये तो सीखना रहता है टाइम के साथ में कि भाई अच्छा इसमें ये सिंटैक्स है, इसमें ये सिंटैक्स है। अगर आप देखोगे ना लॉजिक सब में सेम मिलेगा, लॉजिक अब आपको वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि लॉजिक किसको बोलते हैं, वरना कई बार लॉजिक्स को सिंटैक्स समझ लेते हैं, सिंटैक्स को लॉजिक समझ, तो लॉजिक अलग है जो दिमाग में कॉमन है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि स्पेस लिख के फिर आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा करता तो क्या रहता, अब नहीं, राइट, ठीक है, ये डिफरेंस को आप समझ, तो ये ठीक है।
इस तरीके से। तो हमने जैसे इसको पर्सन को मैंने क्या बोल दिया, ये एक वेरिएबल है ना। अब वेरिएबल है तो मैं जैसे इसको प्रिंट करके देखूंगा। चलो दिखाओ एक बार। तो इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया नीचे। तो मैंने बोला पर्सन नाम का जैसे ये वेरिएबल के अंदर ये इनपुट चला जाएगा और यहाँ पर इससे पर्सन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो दिखाओ भाई कैसे चलता है ये। सेव किया मैंने इसको और मैं इसको रन कर रहा हूँ। कहाँ गया ये, रन कर रन मॉड्यूल क्या बोल रहा है। अच्छा, ये कैरेक्टर जो है ये मैंने सीधा कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से, ये लिखा नहीं है। तो ये दिक्कत आपको हो सकती है, तो ये थोड़ा सा सही कर लेना है ना। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी करो तो इसमें भी दिक्कत आएगी, ऐसा करना है आपको। ठीक है, सेव किया और रन मॉड्यूल, ये आ गया। आपकी बार देखो वर्ड शोनेन। ठीक है, और इसके आगे जो है ये अपना इनपुट लेने के लिए ब्लिंक करने लग गया कर्सर। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मेरा नाम तो विष्णु है। ठीक है, और मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ, ये बोलते हैं हेलो विष्णु। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर थोड़ा सा जैसे चेंज कर कि मैं बोल देता हूँ कि मैंने ये बोला सबसे पहले, फिर मैंने बोला पर्सन इज इक्वल टू महेश। सही है क्या? ठीक है, बोल सकता हूँ तो नहीं बोल सकता। आउटपुट क्या है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रन कर लूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ मेरा नाम विष्णु है, हेलो महेश। क्यों? वेरिएबल की वैल्यू हमने खुद हार्ड कोड कर दी है। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप इनपुट करते हो तो आपको उसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं जाके स्टोर करवाओगे। स्टोर करवाना चाहिए, आपकी मर्जी है ये। आप ऐसा भी करवाओगे ना तो भी आपका प्रोग्राम तो चल ही रहा है, ये देखो चल रहा है, लेकिन कहीं वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है तो आपके प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, आप जब भी आपने इनपुट की वैल्यू ली उसको कहीं ना कहीं आपने स्टोर करवाया एक डब्बे के अंदर। वो डब्बे के अंदर फिर आपने क्या बोला, जब भी आप देखो दूसरी बार कर रहे हो, मैंने कल बोला था कि एक नया डब्बा क्रिएट होता है, लेकिन जब भी आप एक ही नाम के दूसरे को बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पहले वाले को डब्बे को आप बोलना चाह रहे हो, है ना। उसी डब्बे के अंदर आप कुछ स्टोर करवाना चाह रहे हो। जैसे मैं पेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसा, तो थोड़ा सा इसको ऐसा करके ये मेरे पास में कैशेट ऐसा, ये मेरे पास में पर्सन नाम से एक डब्बा बन गया। ठीक है, पर्सन, और इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, है ना। मैंने जैसे इसके अंदर बोल दिया राम ना, वो इसके वैल्यू। अब जो राम है उसको मैंने क्या बोला, जैसे पर्सन वाले डब्बे के अंदर मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, अब महेश पुट करना चाह रहा हूँ, तो ये मना नहीं करेगा। बोला ठीक है यार, मैं इसको अभी मैंने पुट तो कर दिया था, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, ये आपकी मर्जी सर, आपको पे ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, दोबारा से जो है आप जो लिखोगे वो है ठीक है। और महेश अब इसकी वैल्यू बन गई। जब भी आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो उससे पहले इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, वो है वहाँ पर आपको अपीयर होगा। तो अब ये जो चीज़ है देखो, डब्बा तो एक ही है लेकिन इसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही चीज़ है भाई, एक तो होता है वेरी और एक क्या हो रहता है वेरी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, इसका मतलब होता है बहुत और इसका मतलब है चेंज। ठीक है, जो वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, विंड का डायरेक्शन वेरी कर रहा है, आज कुछ है, आज क्या अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद वो उतर हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये वेरी बोलते हैं। तो इसी से क्या बना आपका वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है, राइट। तो इस डब्बे की वैल्यू, कौन से डब्बे की, पर्सन नाम के डब्बे की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, इसलिए ये क्या है, ये वेरिएबल, राइट। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 5 is equal to 10 बोल तो सकता हूँ, लेकिन ये मानता है कि क्या 5 के अंदर आप 10 को पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये आपका वेरिएबल है क्या, ये वेरिएबल नहीं है, इसको लिटरल्स बोलते हैं। लिटरल्स मतलब जिनका मतलब लिटरली वही है जो है, 5 का मतलब 5 ही होता है, 5 को 10 नहीं बोल सकते आप। ठीक है, समझ गए, लिटरल वैल्यू। तो ये लिटरल है और ये आपका वेरिएबल है, क्लियर।
वेरिएबल के अंदर आप लिटरल डाल सकते हो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एज इज इक्वल टू 10, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो क्या, 10 इज इक्वल टू एज, क्लियर है, ठीक है। तो आप एज को 10 में नहीं डाल सकते, आप 10 को एज में डाल सकते, राइट, इस तरीके से ये नहीं। तो आपके पास में जैसे ये है यूजर इनपुट जो है उसको कौन सा जो लाइन है वो सही से इसको ऑब्टेन कर रहा है, ऑब्टेन करके इसको स्टोर कर रहा है किसी वेरिएबल में। यूजर इनपुट जो फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरा जो इनपुट फंक्शन है ना, वो यूजर से वैल्यू लेता है ना, तो इससे वैल्यू लेने को हम बोलते हैं ऑब्टेन करना, ठीक है। और उसको मैं कहीं पे पुट कर रहा हूँ, पर्सन नाम का वेरिएबल हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, असाइन करना, ठीक है। तो स्टोर कर रहे हैं, असाइन करना या स्टोर करना। तो कौन सी लाइन में ये वाला काम हो रहा है कि उससे वैल्यू ले भी रहे हैं और वैल्यू स्टोर भी कर रहे हैं। इसमें अपन वैल्यू दे रहे हैं क्या, अगर इनपुट को खाली छोड़ दो तो क्या होगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना ऐसे इनपुट, तो खाली छोड़ दो तो क्या होगा, मैं ऐसे बोल दूँ यहाँ पर केवल इनपुट लेना, रन कर दूँ क्या, इसको रन किया। अब की बार देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसको ऐसा। अब की बार वो मैसेज नहीं आया, वो जो लिखने वाला होता है ना, एंटर योर नेम, वो वाला मैसेज नहीं आया। बाकी आपका इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट तो लेगा और उसको सेव भी करेगा। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ मेरा नाम तो विष्णु है, ये क्या बोल रहे हैं, हेलो महेश, क्यों, क्योंकि ये महेश यहाँ पे हो चुका था। इसको कमेंट कर देते हैं, चलो आपके लिए ये तो दोबारा से सेव कर रहा हूँ इसको, और अब की बार मैं यहाँ पे रन कमांड ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब की बार देखो दोबारा से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपका ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या लेना है, क्या देना है, आपको कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैं हिंट यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो अब की बार मैंने इसको क्लियरली बोल दिया कि अपना फर्स्ट नेम जो है वही आपको यहाँ पे एंटर करना है, क्लियर। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ, रन मॉड्यूल, ठीक है, ये लो, अब की बार ये मैसेज आ गया, कर्सर तो वैसे ब्लिंक कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये कर्सर बिल्कुल एकदम पास में आ गया ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके, ऐसा स्पेस दे दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेव किया मैंने इसको, रन पे क्लिक कर लेता हूँ, मॉड्यूल मैंने चला लिया, एंटर योर फर्स्ट नेम, और ये स्पेस आ गया प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से यूजर से इनपुट लेने वाला काम में कर, ठीक है। तो ये हिंट देने का काम करता है आपका, ये प्रॉपर इनपुट मैसेज इसी तरीके का होता है, बस ये प्रॉपर है। आप इसके अंदर जो भी पास करना चाह रहे हो आपके मर्जी है ना। कल को मैं जैसे ऐसे बोल दूँ, मैं बोलूँगा यहाँ पर पर्सन प्लस एंटर योर एज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ एज, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यू आर एज ईयर्स वर्ड, सही है क्या, ठीक है। आपके बारे में मेरा नाम लेके पूछेगा, ठीक है, करेगा। इसको देख के सेव करता हूँ इसको, और इसको रन कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट नेम, चलो मैंने बोल दिया मेरा नाम विष्णु है, विष्णु एंटर योर एज, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट हो गया है ना, तो मैं यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ मेरा तो ये 34 हो गया अभी, है ना, हेलो विष्णु यू आर 34, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो आपका वेरिएबल है उसको मैं किसी दूसरी जगह पे फीड कर रहा हूँ, है ना, मैसेज पे, ठीक है। इस तरीके से बनाने के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे करें चाहे नहीं करें, ये प्रॉपर इनपुट फंक्शन है। आप जो भी यहाँ पे मैसेज बना के दे देंगे उसको स्ट्रिंग में, वो आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्लियर है, ठीक है। देखो जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉजिक बने 4+5 कर दिया। प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि सामने वाले यूजर को समझ में आ रहा चाहिए कि उसको क्या करना है, आप उसको प्रॉपर हिंट दो, ठीक है। आप उससे जो भी चीज़ें ले रहे हो वो प्रॉपर लो। अगर वो गलती भी करता है, क्योंकि यूजर जो है ना वो गलती करता है, आप उसको बोलोगे नहीं ये नहीं करना है, वो करके देखेगा उसको, ठीक है। आप उसमें विश्वास कर ही नहीं सकते। आप जो बोलोगे नहीं करना वो पहले करेगा, वो समझ में आया, ठीक है। तो वो आपको हैंडल करना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर जो मैसेज आपने दिया है वो इसीलिए दिया कि उसको हिंट मिल जाए कि आपके फर्स्ट नेम आपको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूजर से जो ऑब्टेन कर रहा है इनपुट, तो ये वाला इनपुट ये है तो सही, लेकिन ये स्टोर नहीं कर रहा है कहीं पे यूजर इनपुट को,
कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। स्टोर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वल टू चाहिए। ठीक है, ये वाला कर रहा है क्या स्टोर? ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन जो है ये ब्रैकेट के साथ में होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो आपका सिंटेक्स ही गलत है। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँगा ये सही है क्या? ये सही है, ये कुछ ना कुछ ले रहा है और उसको ये यहाँ पर पुट कर देगा, राइट। ठीक है, तो ये अपना थर्ड वाला ठीक है। चलो, अभी ये जैसे कोई है यहाँ पर, जैसे प्रोग्राम आपको दिया है, प्लीज़ एंटर योर नेम, और जो नाम दिया है वो है सोफिया, इस तरीके से। ठीक है, सोफिया दिया है। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्लीज एंटर योर नेम ये तो आएगा, है ना, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो है ना प्रिंट वाला स्टेटमेंट, इसका आउटपुट क्या आएगा? बस उतना। तो सेकंड वाला आएगा पक्का, ये वाला क्यों नहीं आएगा? कोमा क्यों नहीं आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि कोमा क्या करता है, यहाँ पे तो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो इनके बीच में स्पेस बनाने का काम करता है। ठीक है, तो स्पेस ही तो आएगा यहाँ पे। आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आप फालतू की चीज को सोचेंगे भी नहीं। एक टाइम के बाद में आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम पहले से भरी होगी, है ना, कि सेमीकोलन काट छोड़ दिया बेटे। ठीक है, यहाँ पे डैश हट गया, है ना, ब्रैकेट पूरा नहीं लगाया। ये प्रॉब्लम जो आपको बाकी चीज़ों से दूर कर देगी, तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहे। मेरे हिसाब से इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अब इसमें जैसे जो एंटर करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर, वो मैं बोल रहा हूँ 6। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब बताओ क्या आएगा इस बार से? एक पक्का ये है आपका, ये वेरिएबल से वैल्यू रिट्रीव कर रहा है ना, और यहाँ पर ये आपको असाइन भी कर रहा है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है ना, रिट्रीव का मतलब लेना। ठीक है, तो सिटी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, शिकागो। ठीक है, और अब चलो, अब इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इसकी वैल्यू को यूज कर, सिटी नाम का जो वेरिएबल है इसको यूज कर, ये यूज कर रहा है? ये कहीं पे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये है पूरा क्या है, स्ट्रिंग है। ये यूज कर रहा है? ये यूज नहीं कर रहा है इसको, ये तो असाइन कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलरली यूज कर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये प्रोग्राम जो है ये स्टोर भी कर रहा है आपका और रिट्रीव भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है और रिट्रीव भी कर रहा है। ठीक है ना, तो बताओ कौन सा स्टेट जो स्टोर करता है और रिट्रीव करता है? स्टोर पहले करता है तो फिर रिट्रीव। ये है पक्का? ठीक है ना, क्योंकि क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है पहले और फिर उसको यूज कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रिट्रीव कहाँ से हो रही है, इस वेरिएबल से। ठीक है, ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इसको भी आप थोड़ा सा जुबान पे ले आना। ये टाइम लगता है, लेकिन ये बोलते हैं तो अच्छा लगता है सामने वाले प्रोग्रामर को, है ना। आपके जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनके टाइम पे आपको ये बोलना आना चाहिए। अब ये देख लो, विच इज़ ये ना, हाँ, विच इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कौन सा है? कल बताया था मैंने, सी वाला। ठीक है, विच इज़ अ वैलिड असाइनमेंट। तो असाइनमेंट कौन सा सबसे सही है? पक्का फर्स्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो, अब ये जो भाई आप वेरिएबल, मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, एक कुछ कन्वेंशन होता है सर, हर कुछ को आप इसे वेरिएबल नहीं बोल सकते, है ना। यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट कैसे होना चाहिए, लेटर से या फिर अंडरस्कोर। ठीक है, और वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल का नाम जो है उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ये आ सकते हैं, ये ही आ सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होता है। तो एज अगर आपने स्मॉल में लिखा है और ये एज आपने ऐसा लिख दिया, ये एज आपने ऐसा लिख दिया, तो ये तीनों ही क्या है, ये अलग अलग वेरिएबल। ठीक है, नाम सबका अलग है। तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, एक और है कि पाइथन के कीवर्ड नहीं होने चाहिए। और कीवर्ड जैसे किसको बोलते हैं, कीवर्ड आपको दिखा देता हूँ। ये पाइथन के कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब आपका जो प्रोग्रामिंग पूरा चलेगा ना, तो वो जैसे इसी के अराउंड चलेगा, है ना। इफ है ना, ट्राई है, इज है, इन है, इंपोर्ट है ना, रिटर्न है, क्लास है, ट्रू फॉल्स जो भी है, ये इनके उनको आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल का नाम। ठीक है, इससे इनका ग्रामर खराब होता है, तो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे इस तरीके से। तो ये है कुल मिला के टोटल इतना ही है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो है लीगल वेरिएबल है,
ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप नाम लिख रहे हो माई वेरिएबल इज इक्वल टू जॉन, माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ये भी ठीक है। अंडरस्कोर आपने पहले लगा दिया, बीच में लगा दिया तो भी ठीक है। इस तरीके से लिखा है तो भी ठीक है, इस तरीके से लिखा है तो भी ठीक है, और ये भी ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है? 2 पहले आ गए जो कि डिजिट नहीं आ सकता है, राइट। यहाँ पर ये क्या है? ये आपका डैश है, ये अंडरस्कोर नहीं है तो इसमें भी दिक्कत आएगी, स्पेशल कैरेक्टर है। ये क्या दिक्कत है? स्पेस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल वेरिएबल का नाम है। ये कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो स्टार्टिंग में, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, है ना। आप वेरिएबल को कभी स्पेस बना के लिख रहे हो, फिर सोच रहे हो ये मैं वैसे प्रिंट में लिख दूंगा वैसे आ जाएगा, तो उसका विषय ध्यान रखना। तो वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा अगर भी अपना स्टाइल में आप लिखना चाहो, ठीक है, तो सबका स्टाइल अलग अलग होता है। तो कुछ वेरिएबल का नाम जो है कैमल केस में आप लिख सकते हो, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। कोई पास्कल में लिखता है और कोई स्नैक केस में लिखता है। तो जो कैमल केस है उसमें जैसे ही स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, ठीक है, और बीच में जहाँ भी आपका वर्ड चेंज होता है वहीं पे उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो माई स्मॉल से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ड आया पूरा, उसका पहला अक्षर क्या हो गया? कैपिटल, ठीक है। तो ये ऊपर निकला रहता है, कैमल केस बोला जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पर आप पास्कल केस का मतलब है वही सेम है, ऊपर निकला रहेगा, लेकिन ये स्टार्टिंग में भी आपका कैपिटल होगा, ये पास्कल केस है, ठीक है। स्नैक केस का मतलब ये आपका इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको, आपका नेमिंग स्टाइल है, आप अपने हिसाब से यूज़ करो। इसमें कोई ऐसा सही गलत है, इसकी कोई वो नहीं है ना, ये है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, अच्छा लगता है बस देखने में। तो अब ये चलो बताओ, फर्स्ट जो है उसको वेरिएबल का नाम आप कर सकते हैं यूज, मीडियन है, क्लास है और इंपोर्ट है ना। तो इसको अपन भाई इसमें से मीडियन को अपन यूज कर सकते हैं, क्लास को और इंपोर्ट को यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, वाई इज द नेम से जो है सेकंड इनपुट नॉट ए वैलिड वेरिएबल, नहीं, क्यों नहीं है भाई? डिजिट से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कौन सा है इसका? बी, ठीक है, ये रीजन है इसका। चलो ये वाला बताओ, जिप कोड मुझे यूज करना है तो कौन सा वेरिएबल का नाम मुझे देना? ये क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना? क्यों आपको ऐसा लगा कि ये देना चाहिए? शाबाश, ठीक है। क्योंकि भाई आप जब काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, तो आप अकेले तो काम नहीं कर रहे हो, आपका पूरा टीम काम भी कर रहे हो, काम में ले रहा है ना। तो उसमें भाई आप जेड लिख रहे हो तो जेड का कोई मतलब तो होना चाहिए। जेड मतलब जिप कोड होता है ये पता नहीं, ठीक है, जेड मतलब जेड होता है। तो आप ये क्या करो, इसको जैसे वेरिएबल 2 भी नहीं लिखना चाहिए, है ना। आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख दो, कोई स्पेस की कमी है क्या? आज मेमोरी आपका 200-300 रुपये मिल जाता है आपको, तो आप उसी तरीके से यहाँ पे। अब आप ये बताओ, गिवन द वेरिएबल नेम डॉग ब्रीड विच इम्प्रूवमेंट जो है कन्फर्म्स टू पाइथन स्टाइल गाइड, ठीक है। चलो पाइथन का स्टाइल के हिसाब से आपको कैसे लिख, अच्छा ये आपका वैसे पाइथन का स्टाइल के नाम से आया नहीं है, आप इसको ऐसे लिख, ठीक है। पाइथन इस तरीके से सजेस्ट करता है आप अपना। अब ये कौन सा केस है? केमल केस है। तो केमल केस में आप लिखो पाइथन सजेस्ट ये करता है, बाकी आप अपने हिसाब से केमल केस जो है पास्कल केस उनमें लिख सकते हो। चलो तो बहुत बढ़िया। अभी आपके सामने है स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग आपने बहुत बार देख लिया है, देख चुके हो अभी तक, है ना। तो स्ट्रिंग जो भी होगा वो भाई आपका सिंगल कोट से और डबल कोट से घिरा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये स्ट्रिंग बोला किसको जाता है? तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है ना, ये कैरेक्टर का कलेक्शन है ना। जैसे कि मेरा नाम है या किसी का भी नाम है, जैसे, है ना, ये राम नाम है, ठीक है, और ये जो लेटर है ये स्पेसिफिक ऑर्डर में ही तो है ना। मैं इसको ऐसे तो नहीं बोल सकता MAR, वही तो 3 लेटर है इसमें, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ AMR, क्यों? क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में ये जचे रहते हैं कि R पहले होना चाहिए, A बाद में, और फिर बाद में M होना चाहिए, तभी ये किसी बंदे का नाम बनता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
जैसे कि ये आप ऐसा मान के चलो जैसे वो मणिये हैं आपके पास में, माला है, माला होता ना माला, ठीक है, उसके मणिये हैं, अगर उसमें धागा नहीं हो तो फिर क्या होगा, वो तो भाई ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा नहीं क्या, 1 नंबर मणिया वो 5 नंबर पे जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पर भाई, आप अगर उसको पूरा ऑर्डर दे रहे हो, आप उसको एक धागे में पिरो देते हो, तो आप चाहे कुछ भी आइटम पेस्ट करो, उछालो कूदो, वापस लेके आओगे, उसको सीधा करेंगे पकड़ के, आपको वो ऑर्डर प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर की बात है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे जो अपन बोल रहे हैं, ये एक प्रॉपर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बांध रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करना और यहाँ पे बंद करना। ठीक है, ये तरीका सही है, या फिर ऐसे बांध दो इसको, पतली डोरी से बांध दो, या थोड़ा मोटा ले लो रस्सा। ठीक है, एक ही बात है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों को क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि एक तो यहाँ से तो डबल कोट आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया राम, और यहाँ पे सिंगल कोट से शुरू ऐसा खत्म कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये गलत है। ऐसे ही ये भी तो गलत है। ठीक है ना, ये दोनों आपके गलत है। तो चीज आपको समझनी है कि जिससे शुरू हुआ है ना, वो उससे ही आपका क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो ये स्ट्रिंग है, बेसिकली कोई भी जैसा नाम होगा है ना, जहाँ तक आप उसको फिक्स रखना चाह रहे हो, उसका कोई विशेष सेंस नहीं बनता है, जिसपे आप कैलकुलेशन नहीं करते हो। कैलकुलेशन करते हो अगर नाम के ऊपर, है ना, इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, प्लस माइनस इंटू बिंटू ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो रहा, वो सब क्या है, वो स्ट्रिंग है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग जो है वैलिड किसको बोलते हैं, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है, ये 17, क्योंकि इसके ऊपर डबल कोट है, ये सिंगल कोट है। ठीक है, ये वैलिड है, 17 भी वैलिड है, इस तरीके से ये भी वैलिड है, वैलिड 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 वैलिड। ठीक है, इसमें क्या स्पेशल है, अगर आपको देखो आई होप यू आर नॉट डेड। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपका ये जो आ रहा है ना सिंगल कोट है ना, ये आपका इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिंगल कोट से आप स्टार्ट करो और सिंगल कोट से ही आप इसको यहाँ पे बीच में जैसे एंड कर दो, इसको आगे का पता ही नहीं कि ये क्या लिख दिया, मैच नहीं किया, कुल मिलाते हैं 2 सेंटेंस भी नहीं बने, इसको तो टी समझ में नहीं आया फिर आगे। ठीक है, ऐसे के लिए यहाँ पे जैसे इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ, तो ये ऐसा समझता है कि देखो अगर आपने यहाँ से डबल कोट से शुरू किया इसको, ये रहा, यहाँ से शुरू किया आपने, तो आप जो डबल कोट से शुरू किया, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल कोट दूसरा जब तक नहीं आता तब तक ये एक ही चीज़ है। ठीक है, वैसे जब तक आपने सिंगल कोट से शुरू किया है, तो जहाँ से सिंगल कोट मैच नहीं करता है, ये सिंगल कोट है, तब तक क्या है, ठीक है, ये एक ही चीज़ है पूरा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैंने सिंगल कोट से शुरू किया, तो हाँ अगला जो है मैं यहाँ पर देखता हूँ, अरे ये तो एंड हो गया है ना, तो क्या करना है, यहाँ पर इसको एंड कर देगा। चलो, अब ये बोलेगा ये क्या चीज़ है, ये वेरिएबल है क्या, टी नाम तो, ठीक है, तो इसको मिलेगा नहीं। ठीक है, और वेरिएबल भी अगर होता है तो कोमा लगाते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिक्कत बता देगा, एरर, यहाँ पे टी में दिक्कत है। ठीक है, अगर आप ये इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ये लगा दो ऐसा, ठीक है, उनके पीछे कोमा दे दो, तो ये ठीक है, तो ये ना इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसका विषय ध्यान रखना। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे डबल कोट है ना, तो डबल कोट्स यहाँ से शुरू किया, एक पार्ट तो ये बन गया इतना, और फिर ये इसको समझ नहीं आया, और एक पार्ट ये बन गया स्पेस वाला, अब बीच में क्या रखा हुआ आपने, है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है कि इस तरीके से अपन सेंटेंस जो अपना जो कोड जो है वो ना करें, है ना, ताकि अपन को दिक्कतें ना हो। तो ये वाली चीज़ें, तो इनवैलिड ये है और ये वैलिड है, ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि डबल कोट है नहीं। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये है, चलो बताओ इनमें वैलिड जो है वो स्ट्रिंग कौन सा है, पक्का? ठीक है, हेलो नहीं, स्ट्रिंग के अंदर इसको आपने वो डबल कोट के अंदर कवर नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच लाइन ऑफ कोड असाइन ए स्ट्रिंग टू द वेरिएबल ईमेल, जो ईमेल नाम का वेरिएबल है उसमें वो जो भाई आपका स्ट्रिंग है उसको असाइन कर रहा है, ऐसा कौन सा है? दूसरा है, ये है, या बी है, या सी है? ये बोल रहा है वेरिएबल जो ईमेल नाम का वेरिएबल उसके अंदर असाइन कर रहा है, तो ईमेल नाम का है कहाँ पर? यहाँ पर ईमेल ऐसा होता है ना, ऐसा तब मानता मैं, तो
सेकंड वाला ठीक है, सेकंड वाला गड़बड़ है। कैसे? ये तो पूरा ही स्ट्रिंग है शाबाश, और ये तीनों वैलिड, बस इतना ही। हाँ ठीक है, वैसा वो जरूरी नहीं है मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं तो बस वो ऐसा होता को तो चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भाई आपको सही सही करनी है, ऐसा आपके लॉजिक आपके सॉलिड होनी चाहिए, है ना, विच इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, चलो वैलिड कौन सा इनमें से ये बता दो, इसको ऐसा यहाँ पे सही कर दो। कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड क्यों नहीं है? बहुत शाबाश। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चलो फोर्थ वाला वैलिड, ये थर्ड वाला ज़्यादातर सही रहे, है ना। चलो तो फिर आ जाते हैं। अब ये जो आप स्ट्रिंग बना रहे हो ना, इसके अंदर क्या है कि थोड़े थोड़े जैसे ये फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी जैसे छोटे से छोटा जो है वो लेंथ नाम का एक फंक्शन है। लेंथ क्या करता है, कोई जैसा स्ट्रिंग होता है उसकी लेंथ नाप लेता है कि आपने कितने अक्षर दिए। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलना चाहूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके जैसे मैं इस प्रोग्राम को पूरे एक बार कमेंट कर, मैं बोल देता हूँ एंटर योर नेम, नाम बता दो अभी पर्सन। इसमें हमें क्या चाहिए, लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो ऐसा ही बोल सकता हूँ, प्रिंट योर नेम हैज, या हैव जो भी है, अब बोल दो लेंथ। ठीक है, पर्सन नाम के अंदर जितने भी कैरेक्टर आए हैं उनको ये चेक करके बता देगा, काउंट करके बता देगा। सेव कर रहा हूँ इसको और रन करके देखेंगे। एंटर योर नेम, मेरा नाम विष्णु आ गया, मेरा नाम विष्णु है, ये लो, योर नेम विष्णु हैज 6 लेटर। ठीक है, जो भी आप नाम देंगे इसके अंदर वो उसको कैलकुलेट करेगा 3 लेटर्स हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पास में ये भाई आप इसकी लेंथ को चेक कर सकते हो, राइट, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ। तो इसको काउंट करता है ना, आप देखो, आप गिनो यहाँ से एम से शुरू करके पी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके से 16 जो लेटर आपके यहाँ पे हो चुके हैं। चलो अब इसका बता दो फिर जल्दी से, 1 2 3 6। ठीक है, 7। ये बता दो इसकी लेंथ क्या रहेगी, 0 या अनडिफाइंड 0 होगी। ठीक है, थोड़ा अपने आंसर के ऊपर थोड़ा सा मजबूती बनाए रखो। ठीक है, आपके पास में अगर सॉलिड रीजन आना तब तक ग्राउंड पकड़ के रखो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे प्रिंट में कर रहा हूँ LEN, ये सही है क्या? ठीक है, केवल इसका आंसर आएगा लास्ट वर्ड का। सेव कर रहा हूँ, सही है ना। ये है आपका प्रोग्राम, यहाँ से लेकर यहाँ आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो बी होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये वाला किया जा सकता है। फिर ये कॉन्कैटिनेशन जो है ये आपको भाई बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर 2 स्ट्रिंग को आपको जोड़ना है ना, जोड़ना है, आप इसको जोड़ सकते हैं। राम प्लस श्याम करेंगे तो राम श्याम ऐसा जुड़ जाए। ये लो, तो विच प्रोड्यूस द स्ट्रिंग 1 0। ठीक है, इनमें से कौन सा 1 0 बना रहा है, चलो बता दो। ठीक है, ये नहीं बना रहा है, इसमें प्लस भी आ जाएगा, एज आ जाएगा। ठीक है, तो ये है शाबाश। ठीक है, अब एक बना दो, इसकी लास्ट में वो पेटे ऐसे सी बनाना है क्या? अब ये, हाँ ये ठीक है, समझ के अंदर सी होगा। नहीं, ये ज़्यादातर जो आंसर सी वाले ज़्यादा सही निकल रहे हैं, तो सीधा घूम के चले, सीधा सी पे चले। चलो हाँ, ये बता दो फिर थर्ड वाला। ये आपका रहेगा, और जो भी आपका कलर होगा, ठीक है, वो ऐसा बोलना चाहिए। अगर मैं रेड एंटर करता हूँ यहाँ पर, तो ऐसा बोलना चाहिए। ये लाइन कौन सी बोल रही है, ये कौन प्रिंट कर रहा है,
जो इनपुट यहाँ पे बोल रहा है ना उसकी जगह पे मैं रेड बोल रहा हूँ, कलर के अंदर हो गया रेड। चलो सी है, चलो बताओ व्हाट। वन साइडेड आपको वेरिएबल के अंदर पुट करना है, सी है। हाँ वैसा वैसे जाना चाहिए, ठीक है ठीक। चलो शाबाश, है ना। तो ये आपका हो गया। फिर जैसे ये नंबर्स जो है, नंबर भी आपके पास में आते हैं कई जो है नंबर से। जैसे कि ये x=1 है, ये तो आपने देखा, ये नंबर है, ये फ्लोट है, ये क्या है स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो ये 3 तरह के जैसे नंबर आपके हो सकते हैं। चलो तो जैसे अगर मैं टाइप करके किसी भी वैल्यू को मैं लिखूंगा ना तो उसका वो टाइप निकल के आ जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास में मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट टाइप बता दो मुझे 5 का, 5 नहीं लिखा, 5 का टाइप, सही है। ये प्रिंट करवाना है, सेव कर रहा हूँ इसको, रन पे कर लेते हैं। ऐसा क्या बोलेगा, क्लास इंटीजर, ठीक है। चलो अगर इसी को मैं अगर बोलूँ, सही, ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको, रन पे क्लिक कर लेते हैं, रन मॉड्यूल। ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूँ 5.2, क्या बोलेगा, क्या बात, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ तो ये फ्लोट बोलेगा, फ्लोट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में अलग अलग तरह के डेटा टाइप है ना। आगे चल के और भी इनका मिक्स्ड डेटा टाइप भी आएगा, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, है ना, तरह तरह की चीज़ें इसमें। तो 2-3 तरह की चीज़ें है ना। तो अब इनमें से अपन देखते हैं कि ये वाली चीज़ कि अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करूँगा एक्स टाइप एक्स, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा। तो एक्स का टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, ठीक है, ये आएगा। वाई का सही है ना, फ्लोट है ये। और एस का क्या है, ठीक है। और अगर इसका मैं पूछूं तो ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, फ्लोट नहीं है, पक्का, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है। तो आज के लिए एक बार इतना, ठीक है, आगे पर कंटिन्यू करेंगे।